Hello, this is Narendra Singh. Welcome to Solanki Study Point. Now we are discussing about chapter number 1, class 10 economics. क्योंकि हम इतने दिन पहले पढ़ रहे थे हिस्ट्री, आज से अपने स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। और आज आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी, इस एक ही वीडियो में अपन पूरा जो चैप्टर है डेवलपमेंट वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना कुछ टाइम गवाए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अपन बात करें, चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। सबसे पहले चैप्टर के नाम को समझते हैं कि व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट ग्रोथ प्रोसेस पॉजिटिव चेंज। यानी कि डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है, जो क्या करती है? ग्रोथ करती है, पॉजिटिव जो है, कुल मिला के एक अपन चीज कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट कंडीशन में है उससे एडवांस कंडीशन में अगर कोई चीज आती है तो उसे अपन जो है डेवलपमेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात कर रहा हूं, बात करें इकोनॉमिक्स से तो पैसे से रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे एक गांव है, एक गांव में एक परिवार है, परिवार में 3 लोग हैं। 3 लोग में से एक आदमी कमा रहा है मंथली 5,000 रुपीज, ठीक है। तो वो उस घर की एवरेज इनकम कितनी हुई? 5,000 रुपए, क्योंकि 2 लोग कुछ नहीं कर रहे, वो बैठे हैं। तो अब इनमें डेवलपमेंट कैसे होगा कि ये लोग गांव के नरेगा में जाने लगे और पर दोनों मिला के 3,000 रुपए पर मंथ ये भी कमाने लगे। तो अब टोटल इनकी हो गई 8,000 रुपीज। यानी इस फैमिली की अब एवरेज इनकम कितनी हो गई? 8,000 रुपीज। तो ये जहां 5,000 रुपीज थी वहां से ये लोग कहां पहुंचे? 8,000 रुपीज पे पहुंचे। तो दैट इज डेवलपमेंट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है वो किन चीजों पे जो है डिपेंड करता है। तो डेवलपमेंट बेटा 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक मटेरियल थिंग, दूसरा नॉन मटेरियल थिंग। तो मटेरियल थिंग में क्या आएगा? मटेरियल थिंग मतलब जो जिनको अपन काउंट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मनी, ठीक है, कार, हाउसेस, कुल मिला के ये चीजें जो अपन बेसिकली अपनी दिमाग में अपन उनको पैसे के रूप में, धन दौलत के रूप में काउंट करते हैं वो। तो ये तो हो गया अपना मटेरियल थिंग्स। दूसरा आ गया नॉन मटेरियल थिंग्स। अब नॉन मटेरियल थिंग्स मतलब जैसे फ्रीडम, बहुत सारी चीजों, जेल में बंद कैदी है, उस कैदी के लिए डेवलपमेंट क्या होगा? जेल से आजादी। बहुत सारी ऐसी वुमेन्स होती है जो उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनके साथ जो है डोमेस्टिक वायलेंस होती है, तो उन लोगों के लिए डेवलपमेंट क्या होगा? उनकी आजादी, इक्वालिटी, ठीक है। एक सोसाइटी है उसमें एक लड़की को ज्यादा जो है वैल्यू की जाती है गर्ल्स की बजाय, तो वहां पे अगर उनको इक्वल राइट्स मिले तो इक्वलिटी मिल जाती है, तो उन गर्ल्स के लिए वहां पे डेवलपमेंट का क्या गोल हो जाएगा? इक्वलिटी, ठीक है। अगर कोई पॉलिटिशियन लीडर है, कोई अच्छा पर्सन है, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? उसकी रेस्पेक्ट, पर्सनालिटी के साथ में उसकी रेस्पेक्ट। इट मींस अपन यहाँ एक चीज डिस्कस क्लियर कर सकते हैं कि डेवलपमेंट के गोल्स सब लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे लिए इस वीडियो के द्वारा क्या डेवलपमेंट हो सकता है कि जो बच्चे मेरा जो है वीडियो बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं, अगर वो सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे जो चैनल है उसका डेवलपमेंट होगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली इनकम भी बढ़ेगी। तो ये डेवलपमेंट इस तरीके से। अब बात करते हैं अपन, एक इसमें टॉपिक है, अब क्यों पढ़ाई अपने की पर कैपिटा इनकम। काफी स्टूडेंट्स बुक्स के अंदर पढ़ते हैं कि अमेरिका जैसे यूएस है, तो यूएस क्या है? डेवलप्ड कंट्री है। अब डेवलप्ड है। इंडिया क्या है? इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। तो ये डेवलप्ड और डेवलपिंग ये दोनों चीजें क्या है? ये कहां से वर्ड निकलते हैं कि डेवलपिंग कैसे है, डेवलप्ड कैसे, इनको कैसे मेजर किया जाता है? तो इसको मेजर करने का सबसे अच्छा और सबसे इजी है क्या है? ये जो है टोटल होती है, इसको अपन पर कैपिटा इनकम भी बोल सकते हैं और इसे एवरेज इनकम ऑफ कंट्री भी बोल सकते हैं, किसी भी कंट्री की। तो इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर टोटल इनकम ऑफ पब्लिक, जो भी वहां की पब्लिक है उस पूरी कंट्री की, उस कंट्री की टोटल इनकम जो है उसको डिवाइड किया जाता है टोटल पॉपुलेशन से, कि कितनी अपनी वहां की पॉपुलेशन है। इनकम को किससे किया डिवाइड? पॉपुलेशन से। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए कि मिलियन, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, रहने देते हैं, ठीक है। तो अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? इससे प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो डेस्परिटीज है उनको हाइड कर देती है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम में डेस्परिट, जैसे अभी अपन ने एग्जांपल ये देखा कि फैमिली में एक है, 2-3 काम नहीं कर रहे हैं, तो उस वजह से वो एवरेज में क्या होता है कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनके हिस्से में भी कुछ एवरेज
की वजह से उनके हिस्से में भी चली जाती है। जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं और कुछ कम पैसा कमाने वाले लोग हैं, दोनों का एवरेज निकालेंगे तो ऑब्वियसली न तो ज्यादा आएगा न कम आएगा, दोनों का मिड पार्ट आएगा। तो इसी तरीके से ये जो है पर कैपिटा इनकम है वो डिस्पैरिटीज को क्या कर देता है भाई, हाइड कर देता है। इस वजह से अपन एक कंपेयर करके देखते हैं, आपको बताता हूं कैसे हाइड करता है। फॉर एग्जांपल कि ये इंडिया है और ये श्रीलंका है, इसकी बात करता हूं। लेट्स सपोज कि रियल जो है आंकड़े नहीं है, बात करते हैं केवल। जैसे कि मानो कि इसकी एवरेज इनकम, लेट्स सपोज कि इंडिया की एवरेज इनकम 5000 रुपीज है और श्रीलंका भी क्या है 5000 रुपीज, वहां की भी जो है पर कैपिटा इनकम है दोनों की। तो अगर इसको डिस्पैरिटीज हाइड कैसे होती है, देखो यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे जितने भी माना कि 50 के पब्लिक यहाँ पे जो है यहाँ की पॉपुलेशन है, ठीक है, इंडिया की, उसमें से क्या है भाई, उसमें से 5 के तो क्या कर रहे हैं 50,000 रुपीज पर मंथ कमा रहे हैं और लगभग 45 के वो क्या कर रहे हैं 5,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। यानी कि एक पार्ट है वो डोमिनेटेड है इसकी वजह से और 45 के है वो इतना सा है। लेकिन इधर क्या है, इधर सारे के सारे जो 50 के हैं पूरे, उनकी एवरेज क्या है, उनकी एवरेज ये है, ठीक। तो अब देखो जहां 45 के की पर मंथ इतनी है और केवल लोगों की इतनी है, मतलब एक छोटा सा पार्ट है जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है और एक बहुत बड़ा पार्ट है जो बहुत कम पैसा कमा रहा है। लेकिन अगर इनकी एवरेज इनकम निकाल रहे हैं तो ये आ रही है और इनकी भी अपन ने एवरेज इनकम निकाली तो यही आ रही है, मतलब दोनों पर कैपिटा इनकम में दोनों क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से ये देखो ये जो डिस्पैरिटीज है वो पर कैपिटा इनकम में क्या हो जाती है बेटा, हाइड हो जाती है। तो अब अगर आप पर कैपिटा इनकम के बाद में अगर आप मेजर करेंगे कि वहां की जो डेवलपिंग ग्रोथ है वो किस वजह से डिपेंड कर रही है, जैसे बहुत सारे जो कंट्रीज है उनकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, कहीं की कम है, तो उसको कैसे मेजर कर रहे हैं लिखते हैं बेटा। देखो बात है ऐसी, अगर किसी कंट्री की टोटल इनकम इससे ज्यादा हो, $12,736 से अगर ज्यादा है, इट मींस वह डेवलप्ड है। क्या है भाई, डेवलप्ड है। और अगर किसी कंपनी की, किसी भी देश की इतने डॉलर से बिलो है, लेस देन $1,045 है, इट मींस वो क्या है कंपनी, सॉरी वो कंट्री क्या है भाई, पुअर कंट्री है। ये है मेजरमेंट। तो अब अगर बात करें कि अपनी इंडिया जो है वो कहां है भाई, डेवलप्ड कंट्रीज में क्यों नहीं, इट मींस ऑब्वियसली इससे बिलो है और पुअर में भी नहीं है, इट मींस ऑब्वियसली इससे अबव है। तो इंडिया का रेशियो क्या है बेटा, इंडिया का रेशियो है $1570। कितना है, $1570, यानी बहुत कम है बेटा, अपन लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। अब आगे बात कर रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है ये क्यों कम है, क्यों अपन इतना पीछे है। तो बेटा इसके पीछे कारण है अपना बॉडी मास इंडेक्स। ये कैसे निकाला जाता है देखते हैं। इसको निकालने के लिए वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर जो है वेट केजी में किया जाता है, और हाइट जैसे अगर मैं मेरी बात करता हूं, मेरा बीएमआई निकालता हूं, तो मेरे बीएमआई में क्या है, जैसे मेरी हाइट है 181, चलो 180 करते हैं ताकि मेजर थोड़ा इजी हो जाए, और मेरा वेट है, सॉरी मेरा वेट है 74 और मेरी हाइट है 180, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है तो इसको मैं सेंटीमीटर में काउंट करूंगा तो 1.80 हो जाएगा। मैंने कर दिया इसका स्क्वायर, तो 1.80 इंटू 1.80 लिख लिया इसको, 1.80 इंटू 1.80, और इसको अगर मैं मेजर करता हूं तो उसके बाद अगर मेरा जो रिजल्ट है वो मेरा निकलता है 0.185 से बिलो, यानी नीचे 18.5 से अगर बिलो जाता है इट मींस मैं क्या हूं, कुपोषित हूं, ठीक है। और अगर 0 ये मेरा जाता है 25 से अबव जाता है इट मींस मैं ओवरवेट हूं, और अगर 18.5 से 25 के बीच रहता है इट मींस मैं क्या हूं, नॉर्मल कैटेगरी में आता हूं। और ये जो बीएमआई होता है वो हर एज के लिए, मैन और वुमन दोनों के लिए इसका मेजरमेंट स्केल होता है वो अलग होता है। तो इस वजह से जहां पर बीएमआई क्यों कम होता है, हेल्थ की सुविधाओं की वजह से
लोगों के अंदर अवेयरनेस की कम होने की वजह से, यानी यहाँ पे मैं दो वर्ड यूज कर सकता हूँ, क्या क्या यूज कर सकता हूँ, एक में यूज कर सकता हूँ एजुकेशन और दूसरा में यूज कर सकता हूँ हेल्थ। तो ये जो दोनों, अगर ये दोनों चीजें आपके कंट्री के पास प्रॉपरली है तो आपकी कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री में इजी गोइंग जाएगी। और वो अपन चीज जो है कहां से निकालते हैं, उसको निकालने का तरीका है ह्यूमन डेवलपिंग इंडेक्स। ये एक आंकड़ा है, ये कैसे, सबसे पहले तो ये समझेंगे ये है क्या। ये है बेटा इफ एक्सपेक्टेंटली, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि आप कितना जो है अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो बात करते हैं, इट इज एनी एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ इज अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब उसका जब व्यक्ति का बर्थ होता है, उस बर्थ के दिन से कंटिन्यूअसली उसकी लाइफ की टोटल लेंथ कितनी होगी, यानी वो कितने साल जिएगा, वो लाइफ की एक्सपेक्टेशन पहले निकाली जाती है। अगर बात करें इंडिया के, तो इंडिया की बेटा 68 ईयर्स, ये इंडिया की एवरेज एज है, यानी इस, ठीक है, हर बच्चा कम से कम इतना जिएगा, इससे ज्यादा कोई नहीं जी पाएगा। अगर तो इस वजह से है क्या, इस आंकड़े में अगर बात करें तो टोटल 188 कंट्रीज है और उनमें इंडिया का नंबर है 130। और देखो हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, उसका वो है 73। इस पोजीशन पे है, हम लोग इस पोजीशन पे, कारण क्योंकि श्रीलंका की गवर्नमेंट वहां की पॉपुलेशन कम होने की वजह से वहाँ हेल्थ और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स है वो बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड करा देती है, उनको बहुत अच्छी एजुकेशन, बहुत अच्छा हेल्थ प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बहुत अच्छा होता है। अब इन सब के बाद में अगर बात करते हैं थोड़ा सा चैप्टर की तरफ, तो चैप्टर में महाराष्ट्र, केरला, ठीक है, और बिहार, इन तीनों के ऊपर एक इंडेक्स बना करके इनको क्लेरिफाई किया गया है। उस इंडेक्स में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़ों को आप आराम से पढ़ें, उस इंडेक्स को, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उससे रिलेटेड भी जो है जितने भी गाइडलाइंस है वो आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। लास्ट है इसके अंदर एक सबसिस्टेंस, कि हम कितनी ज्यादा जो चीजें हैं उनको कैसे यूज करें, यूज ऑफ वे, आपका जो यूजेस करने का जो तरीका है, जो रास्ता है आपका वे है, वो कैसा है, क्योंकि कुछ तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको हम कंटिन्यूअसली बिना किसी मेजरमेंट के यूज करते जाएंगे, इम्प्रॉपर यूजेस होगा उनका, तो क्या होगा, एक ना एक दिन वो एक ऐसा स्टेज आएगा तो उस स्टेज पे वो चीजें खत्म हो चुकी होगी। इट मीन्स अगर आपने वो चीजें कंटिन्यूअसली अपन ही यूज करते गए, सारी की सारी चीजें अपन ने यूज कर ली, तो इन फ्यूचर अपनी जो जनरेशन, नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी उस जनरेशन को अपन वो चीज प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। जैसे आज अपन देखते हैं, हम लोग टीवीज में देखते हैं या उसमें देखते हैं कि डायनासोर क्या है, डायनासोर हमने तो कभी देखा ही नहीं, लेकिन एग्जिस्ट करता है, उसके रिमेन्स अपने को मिलते हैं, तो अब हमें पता चलता है कि डायनासोर ऐसा हुआ होगा। उसको हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं, इमेजिनरी, उसका अपना जो इमेज है वो अपने दिमाग में बना सकते हैं, रियलिटी नहीं है। एज इट इज अगर अपन उनका जो रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल है उनका अपन यूज करें, लेकिन वो भी थोड़ा ठीक ठाक एवरेज तरीके से, जो नॉन रिन्यूएबल है उनका उतना ही यूज करें। जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे अगर पानी पीना है या मेरे को गाड़ी धोनी है, तो मैं एक बाल्टी भर के पानी से गाड़ी धो सकता हूं, वही मैं एक फव्वारा चला के गाड़ी धोता हूं, आधा टैंकर जो है उस गाड़ी को धोने में चला जाता है। क्या वो वेस्टेज करना जरूरी था? मतलब अपन उसका अगर प्रॉपरली अगर मैनेज करके उसको यूज करें, नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये था लास्ट आपका टॉपिक, और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और चैप्टर मैंने पूरा कर दिया है। और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बेसिकली जो है आराम से हंसते हंसते बात कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की कोई डाउट्स हो तो आप मुझे इन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे इनके पीडीएफ के आपको नोट्स की पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर स्क्रीनशॉट भी चाहिए, तो आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, और स्क्रीनशॉट से भी आप जो है अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही वीडियो अगर आपको और देखने हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। नीचे कमेंट में कोई आपका प्रॉब्लम है तो वो लिख दीजिए। मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, इस इकोनॉमिक्स का पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे।
अभी ये टर्म 1 का है, कुछ आरबीएससी के स्टूडेंट्स है उनके लिए बना है, मेरे जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स है उनके लिए भी मैं टर्म 2 के जो वीडियोस है वो भी बनाऊंगा। तुम दीजिए मुझे विदा। जय हिंद, जय भारत।